और बाद में प्रदान किए उनको सीख देने के लिए। वो कात्यायनी माँ की पूजा करती, किस लिए? कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। तो ठाकुर जी ने ये प्रथा बंद हो जाए निर्वस्त्र स्नान करने की, इसलिए उन्होंने चीर को चुराया। भाई ठाकुर जी ने माखन चोरी, बहुत लोग कहते हैं माखन चोरी क्यों की? भाई वैसे तो जगत ही उनका है। भाई अपने घर में कोई सामान लेकर के खाए तो क्या वो चोरी? तो ये जगत तो उन्हीं का बनाया हुआ है, अगर वो खा रहे हैं। और बात रही दूसरी, तो कहते हैं कि ठाकुर जी चोरी क्यों करते? कहते हैं कि जिस दिन ठाकुर जी किसी गोपी के घर पे माखन चोरी करने नहीं जाते ना, उस दिन वो गोपी भोजन नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नंदलाल नहीं आए। वो माखन ही इसलिए निकालती थी कि हमारे यहाँ कन्हैया चोरी करने आए। वो जानबूझ करके थोड़ा सामने ही रखती कि कन्हैया पहुंच जाए। तो सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए तब ठाकुर जी माखन चोरी करते। तो भाई अगर उन पे उंगली उठाने से पहले हमें शास्त्रों के ग्रंथों में पहले उसकी जानकारी लेनी चाहिए, तब प्रभु के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। और उस समय ठाकुर जी ने गोपियों ने कात्यायनी माँ का पूजन किया था, तो ठाकुर जी ने उनको वचन दिया कि अगले रास पूर्णिमा जब आएगी तो हम तुम्हारे साथ रासव विहार करेंगे। तो इस प्रकार से वचन दे करके एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके वापस लौट रहे थे, तो क्या देखा? तो सारे ब्रिजवासी 56 भोग बना रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी आए, अब 5 मिनट कथा और मैं सीधा विश्राम करूंगी। अब ये मत समझना कि मैं बार बार 5 मिनट बोलती हूँ तो 5 मिनट इनका 5 घंटा हो जाता है। वास्तव में बस अब ज्यादा नहीं, बस गिरिराज पूजन करवा दूंगी, हो गया। कहते हैं कि ठाकुर जी गैया चरा करके आए तो सारे ब्रिजवासी भोग बना रहे। ठाकुर जी बोले मैया कौन के काजे भोग बने? मैया बोली चुप चुप, बोलना नहीं, क्योंकि मैया मुंह में पट्टी बांध करके भोग बना रही, बोलते समय कोई कण ना आ जाए। ठाकुर जी बोले कौन के काजे बन रहे हो? मैया ने पट्टी हटा करके मुंह टेढ़ो करके बोले जा बाबा ते पूछ। सो ठाकुर जी गए बाबा के पास, बोले बाबा जे सब काहे को बन रहे है? बाबा बोले लाला इधर आ, गोदी में बैठाया लाला को। बोले लाला ये ना हमारे यहाँ पे पूजा होगा। बोले कौन सा पूजा और किसकी पूजा? बोले हम ब्रिजवासी वर्ष में एक बार इंद्र को पूजा करें, इंद्र को पूजा करें। ठाकुर जी बोले इंद्र की पूजा क्यों? बोले इंद्र की पूजा या मारे कि हम किसान है, हमारी रोजी रोटी खेती से ही चलती है, तो इंद्र हम पे प्रसन्न रहेगा तो हमारी खेती बाड़ी अच्छी होगी, वो समय समय पर वर्षा करेगा, अनावृष्टि ओलावृष्टि से हमारे खेतों की रक्षा करेगा, तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले ये तो इंद्र का काम है जल बरसाना, ये तो उसका काम है, तो उसके लिए ये तो भगवान ने उनको काम दिया है, ये तो उनका काम है, तो उसके लिए इनकी पूजा क्यों? वो आप पूजा करो चाहे ना करो, वो तो उनका काम है, उनको करना पड़ेगा। बोले ना लाला पूजा तो करनी पड़े। बोले अच्छा बाबा क्या उस इंद्र की पूजा कर रहे हो? सीधा भाई पत्तों में जल डालने से अच्छा जड़ में डालो ना। अच्छा बाबा आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, मैं पूजा नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना कि बाबा आप इंद्र की पूजा कर रहे हो, मैं पूजा नहीं कर रहा हूं। आपका और मेरा खेत बगल बगल में है, आप पूजा कर रहे हो, मैं पूजा नहीं कर रहा हूं, तो क्या इंद्र केवल आपके खेत में पानी बरसाएगा, मेरे खेत में नहीं बरसाएगा? भाई वो तो उसका काम है, वो तो उसका जल बरसाना तो उसका काम है, वो तो बरसाएगा, तो उसकी पूजा क्या करते हो? भाई पिताजी ऐसी की पूजा करो कि सबकी, जैसे मैंने कहा ना पत्तों में जल डालने से अच्छा जड़ में डालो, वो खुद ही प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो इंद्र की पूजा ना करके हमारे वृंदावन में श्री नारायण भगवान गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान है, उनकी पूजा करो। उनकी पूजा करोगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके ठाकुर जी ने बहुत लंबी बातें समझाई। तब ब्रिजवासियों ने कहा कि अच्छा ठीक है। सारे ब्रिजवासी राजी हो गए कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, और सारे ब्रिजवासी 56 भोग लेकर के कहां पहुंचे? गोवर्धन की ओर। कहते हैं गोवर्धन में किसी ने तो उंगली भी उठाई कि अगर इंद्र गुस्सा हो गया तो, इतने साल से जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजा होती आ रही है, और अगर हम इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा की तो और इंद्र गुस्सा हो गया तो ठाकुर जी बोले गोवर्धन जी पे, नारायण पे विश्वास रखो ना, जिनकी शरण में जा रहे हो वो रक्षा करेंगे तुम्हारी। तो चलो, तो सारे ब्रिजवासी राजी हुए और सब लोग अपनी बैलगाड़ी छकड़े में 56 भोग ले करके कहां जा रहे हैं? गोवर्धन पर्वत। कहते हैं सारे ब्रिजवासियों ने परिक्रमा लगाई पहले गोवर्धन जी की।
परिक्रमा लगाई, उनको दूध चढ़ाया। कहते हैं जल चढ़ा। भाई गोवर्धन पर्वत कितने बड़े हैं? 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, इतने ऐसे हैं। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 7 कोस में कितना हुआ? 21 किलोमीटर। कहते हैं इतने बड़े गिरिराज जी को अब स्नान कैसे करवाया जाए, उनका अभिषेक कैसे किया जाए। सारे ब्रिजवासी जल लाते लाते तो थक गए घड़े घड़े। उसी समय ठाकुर जी देखे कि थक गए, उसी समय ठाकुर जी ने मानसी गंगा प्रकट की। आज भी मानसी गंगा विराजमान है, वहां पे मानसी गंगा प्रकट किया और गोवर्धन जी का उससे स्नान कराया गया। और सारे ब्रिजवासियों ने परिक्रमा लगा करके ठाकुर जी को कहते हैं कि सारे ब्रिजवासी निकले श्री गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। और हम सब भी भाई क्यों ऐसे रहे और गोवर्धन जी की पूजा करते हुए मानो मन ही मन, भले यहाँ है लेकिन मन ही मन परिक्रमा लगा करके सारे ब्रिजवासी भोग पवा रहे हैं श्री गोवर्धन जी। कहते हैं कि जैसे ही भोग लगाया उसी समय श्री गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए, श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। सारे ब्रिजवासियों ने कन्हैया से कहा कि अरे लाला, आज तक हमने इंद्र की पूजा करते भय हमें न जाने कितने वर्ष बीत गए, कितनी पुश्तें बीत गई, लेकिन इंद्र ने कभी भी आकर के साक्षात दर्शन नहीं दिए। लेकिन तेरे या गोवर्धन पर्वत इतने राजी हो गए कि एक बार में ही दर्शन दे दिया। तो श्री गोवर्धन जी महाराज प्रकट होकर के भोग मांग मांग करके खा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं श्री गोवर्धन जी महाराज से? गोवर्धन जी महाराज क्या कह रहे हैं कि लाओ ब्रिजवासियों भोग, लाओ ब्रिजवासियों भोग। सारे ब्रिजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, जितने गोपी ग्वाल, सब लोग अपने अपने हाथों से जाकर के श्री गोवर्धन जी महाराज को भोग पवा रहे हैं और सबके हाथों से श्री गोवर्धन महाराज भोग पा रहे हैं। तो भाई गिरिराज आज पूजन है। गिरिराज तो हम कल उठवाएंगे, क्योंकि भाई कथा जो है ना, अगर आज गिरिराज उठा दिया तो रात भर ठाकुर जी को गिरिराज उठाना पड़ेगा और हमारे ठाकुर जी थक जाएंगे। भाई देखो, कथा केवल कहने की नहीं, कथा केवल कहने की नहीं, उसे अनुभव, उसे वास्तव में मानो, उसे वास्तव में मानो। तो गिरिराज तो हम आज तो 56 भोग लगवा देंगे, उठवाएंगे कल। तो भाई आप लोग भी प्रेम से मन ही मन गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करो।